प्रकृति के यौवन का श्रृंगार, करेंगे कभी न बासी फूल, मिलेंगे वे जाकर अतिशीघ्र, उत्सुक है उनको धूल। प्रसाद जी कह रहे हैं कि प्रकृति के यौवन का श्रृंगार, कि प्रकृति के प्राकृतिक सौंदर्य, प्रकृति के यौवन का श्रृंगार, कि प्रकृति में कभी भी प्राकृतिक सौंदर्य बासी और मुरझाए फूलों से नहीं आती। प्रकृति के यौवन का श्रृंगार, प्रकृति के प्राकृतिक यौवन का सौंदर्य, प्रकृति के प्राकृतिक यौवन का श्रृंगार कभी भी बासी और मुरझाए हुए पुष्पों से नहीं की जाती। मिलेंगे वे जाकर अतिशीघ्र, उत्सुक है उनको धूल। वे बासी और मुरझाए हुए पुष्प शीघ्रता पूर्वक धूल में मिलकर कालकवलित हो जाएंगे। उसी तरह जो निस्तेज लोग हैं उनका कभी भी जीवन पर प्रभाव नहीं पड़ता। प्रकृति के यौवन का श्रृंगार, करेंगे कभी न बासी फूल, यानी प्रकृति की प्राकृतिक छटा या प्रकृति का प्राकृतिक सौंदर्य कभी भी बासी और मुरझाए हुए पुष्पों से नहीं होती। वे बासी और मुरझाए हुए पुष्प शीघ्रता पूर्वक धूल में मिलकर कालकवलित हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। एक तुम यह विस्तृत भूखंड, श्रद्धा मनुष्य का रही है कि तुम इस हिमालय पर्वत पर अकेले हो। विस्तृत भूखंड प्रकृति वैभव से भरा आनंद, अब तुम्हारे लिए इतना विस्तृत यह पृथ्वी नाना प्रकार के वैभवों से भरी हुई है, और तुम अपने परिश्रम के द्वारा, अपने कर्म के द्वारा उन वैभवों को प्राप्त करने का प्रयत्न करो। कर्म का भोग, भोग का कर्म, कर्म का भोग, कि मनुष्य कर्म करते हुए जो पुण्य अर्जित करता है उसका वह भोग करता है। भोग का कर्म और पुण्य का फल भोगते हुए जो कर्म करता है, जिसके परिणाम स्वरूप उसे पुण्य मिलता है, जो पुण्य संचित करता है वह पुनर्जन्म में प्राप्त करता है। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने इस बात को कहा था कि कर्मण्ये अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि मनुष्य को फल की इच्छा किए बिना निरंतर कर्म करते रहना चाहिए। तो मनुष्य जो कर्म करता है, कर्म के परिणाम स्वरूप जो फल मिलता है, जो पुण्य मिलता है, उसका वह भोग करता है। और उस पुण्य का भोग करते हुए जब वह कर्म करता है तो कर्म के करने के परिणाम स्वरूप जो फल मिलता है, जो पुण्य मिलता है, जो पुण्य वह संचित करता है, पुनर्जन्म जब होता है तो उस पुण्य को वह प्राप्त करता है। यही जड़ का चेतन आनंद, कि अब यही जो है जड़ प्रकृति का चैतन्य आनंद है। क्योंकि जो जड़ है, जो वृक्ष है, उसमें भी पुष्प आते हैं, उसमें भी फल आते हैं, लेकिन वो वृक्ष कभी भी अपने फल को नहीं खाता। वृक्ष कबहु न फल भखै, नदी न संचय नीर, पर मानथ के कारण साधु धरासरी। हमारा जो जीवन है परमार्थी होना चाहिए, स्वार्थी नहीं होना चाहिए। इसको आप अभी अगली लाइन में देखेंगे कि श्रद्धा मनुष्य का रही है कि अकेले तुम कैसे असहाय, यजन कर
सकते तुच्छ विचार। करेंगे तपस्वी, अकेले तुम कैसे असहाय, एक तरफ तो तुम कर रहे हो कि मैं असहाय हूं, और अकेले ही तुम यज्ञ कर रहे हो। तुम्हारे मन में ये तुच्छ विचार कहां से उत्पन्न हो गया? कि तुम्हारे मन में ये तुच्छ विचार कैसे उत्पन्न हो गया? क्योंकि जो यज्ञ है वह अकेले नहीं किया जाता। जो हमारी भारतीय संस्कृति है उसमें पति और पत्नी दोनों मिलकर यज्ञ करते हैं, तब यज्ञ की पूर्णाहुति होती है, तभी यज्ञ पूर्ण माना जाता है। और तुम अकेले हो, असहाय हो, उसके बाद भी यज्ञ कर रहे हो, तो तुम्हारे मन में ये तुच्छ विचार कैसे उत्पन्न हो रहे हैं? तपस्वी आकर्षण से ही कर सके नहीं आत्मविस्तार। कि हे तपस्वी, तुम्हारा जीवन आकर्षणहीन हो चुका है, तुम आकर्षण खो चुके हो, तुमने अपनी आत्मा का विस्तार नहीं किया, तुमने परमार्थ नहीं देखा। मनुष्य का जो जीवन होता है परमार्थी होता है, दूसरों के कल्याण करने के लिए होता है, और तुम केवल अपने कल्याण के लिए यज्ञ कर रहे हो, जबकि ऐसा संभव नहीं है। एक बार फिर देखेंगे कि प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल। प्रकृति की जो प्राकृतिक छटा है, जो प्राकृतिक सौंदर्य है, वह कभी भी बासी या मुरझाए हुए पुष्पों से नहीं होती। वे बासी और मुरझाए हुए पुष्प अत्यंत शीघ्रता पूर्वक धूल में मिलकर मिलेंगे, वे जाकर अति शीघ्र उत्सुक है उनको धूल, वे धूल में मिलकर ही कालकौलित हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। एक तुम यह विस्तृत भूखंड प्रकृति वैभव से भरा आनंद श्रद्धा मनुष्य कर रही है, तुम अकेले हो और तुम्हारे लिए यह संपूर्ण पृथ्वी नाना प्रकार के वैभवों से भरी हुई है। तुम कठिन परिश्रम करके उन वैभवों को प्राप्त करने का प्रयत्न करो, क्योंकि कर्म का भोग, कि मनुष्य जो कर्म करता है, कर्म के परिणाम स्वरूप जो फल मिलता है उसका वह भोग करता है। भोग का कर्म और भोग करते हुए जो कर्म करता है, जिसके परिणाम स्वरूप जो फल संचित करता है, पूर्व जन्म में उसे वह प्राप्त करता है। क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति है, कर्मण्येवाद कारस्ते मा फलेषु कदाचन, यही जड़ का चेतन आनंद, यही जड़ प्रकृति भी कर रही है, यही जड़ प्रकृति का चैतन्य आनंद है। क्योंकि वृक्ष कभी भी अपना फल नहीं खाता, नदी कभी भी अपना जल नहीं पीती, और जो संत होते हैं, जो साधु होते हैं, वह परमार्थ के लिए जीते हैं, अपने लिए कभी भी नहीं जीते। कि वृक्ष कबहु न फल बखाए, नदी न संचय नी, परमार्थ के कारण साधु धरासरी। श्रद्धा मन को समझाते हुए कर रही है, अकेले तुम कैसे असहाय, ये जन कर सकते तुच्छ विचार। तुम कह रहे हो कि मैं अकेला हूं, असहाय हूं, उसके बाद भी यज्ञ कर रहे हो, जबकि भारतीय संस्कृति में अकेले कोई भी यज्ञ पूर्ण नहीं होता। तो तुम्हारे मन में ये तुच्छ विचार कैसे उत्पन्न हो गए? तपस्वी आकर्षण से ही कर सके नहीं आत्मविस्तार। कि हे तपस्वी, तुम आकर्षणहीन हो चुके हो, तुम्हारा जीवन आकर्षणहीन हो चुका है, तुमने कभी भी अपनी आत्मा का विस्तार नहीं किया, तुम केवल स्वार्थ के लिए कर रहे हो। जबकि यज्ञ का जो अर्थ होता है, यज्ञ का जो मतलब होता है, उसका जो प्रयोजन होता है, वह लोगों के कल्याण के लिए होता है। लेकिन तुमने लोगों के कल्याण के लिए नहीं, बल्कि अपने कल्याण के लिए यज्ञ करना प्रारंभ किया है।